हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो टॉपिक होगी जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मेनिंजाइटिस। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो लास्ट वर्ड है टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन एंड मेनिंजिया मीन्स द प्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। वो कौन से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं? फर्स्ट वन है डोरा मैटर, सेकंड वन है ऑर्गेनाइड मैटर, थर्ड वन है पिया मैटर। ठीक है, डोरा मैटर जो कि आउटर लेयर से ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया हूं आपको समझाने के लिए। जो आउटर लेयर से प्रोटेक्ट करिए ब्रेन को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, वो है डोरा मैटर। ठीक है, और सेकंड वन है अर्गोनाइड मैटर जो आप रेड कलर की देख रहे हो लैंड, वो है मिडिल लेयर अर्गोनाइड मैटर जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिडिल लेयर से प्रोटेक्ट करती है। और पिया मैटर मींस जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिख रहे हैं आप, इनर लेयर है। इनर लेयर से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इनर लेयर से वो प्रोटेक्ट करती है। इन्हीं लेयर की ये जो तीन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है ब्रेन को कवर करते हैं, इन्हीं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्हीं की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसी को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल डेफिनेशन में बताऊंगा। ठीक है, मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है कवरिंग करती है, उन्हीं की ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो कौन से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन? डोरा मैटर, अर्गोनाइड मैटर एंड पिया मैटर। डोरा मैटर मींस आउटर लेयर से प्रोटेक्ट करती है, अर्गोनाइड मैटर मींस मिडिल लेयर से प्रोटेक्ट करती है एंड पिया मैटर मींस इनर लेयर से प्रोटेक्ट करती है। इन्हीं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की ही इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, मेनिंजाइटिस डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सेकंड वन है वायरल मेनिंजाइटिस एंड थर्ड वन है लास्ट वन फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, फंगल मेनिंजाइटिस सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। फर्स्ट वन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यूजुअली when the bacteria enter into the blood and migrate to the brain and spinal cord means बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तब होता है जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इंटर होता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक बैक्टीरिया जाके पहुंचता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मींस हमारे बॉडी से या हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को आर्टरीज के जरिए, उन्हीं आर्टरीज के अंदर बैक्टीरिया इंटर हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, अब वो कौन से बैक्टीरिया होंगे? फॉर एग्जाम्पल है फर्स्ट वन स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। सेकंड वन है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक वायरस नहीं, आप वायरस समझेंगे, ये वायरस नहीं, ये एक बैक्टीरिया ही है जो कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अंडर आता है। ठीक है, थर्ड वन हमारा बैक्टीरिया है वो है नाइजेरिया।
ठीक है, नाइजीरिया एक बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया होता है। इट स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, मींस जो रेस्पिरेटरी जो सीक्रेशंस होते हैं, मींस कोई अगर छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उसके रेस्पिरेटरी जो सीक्रेशंस होते हैं वो इन नॉन इन्फेक्टेड नॉर्मली पर्सन में इंटर होते हैं, तो वहीं से ब्लड के अंदर इंटर होकर डेवलप होना शुरू होते हैं। ठीक है, इन्हीं ये बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, ब्लड के अंदर इंटर होते हैं, तो कुछ इंटरनली ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से रेड और पिंक कलर के रैशेस स्किन के ऊपर नजर आते हैं। ठीक है, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे हम वायरल मेनिंजाइटिस की। सेकंड वन है हमारा वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस का एग्जाम्पल है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस का एग्जाम्पल है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस ये दो में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस एंड सेकंड हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। फर्स्ट वन हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस जो कि अडल्ट को होता है, अडल्ट में इंटर होता है ये वायरस, और सेकंड हर्पेस सिंप्लेक्स जो वायरस है वो चाइल्ड के अंदर इंटर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वायरस की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वायरस होगा जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस ये एक वायरस का नाम है। ठीक है, ये ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इट स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड मस्किटोज, जो मच्छर होते हैं इन्फेक्टेड मस्किटोज, ये इन्फेक्टेड मस्किटोज के थ्रू ये स्प्रेड होता है। ठीक है, वो इन्फेक्टेड मस्किटोज का नाम होता है क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स मस्किटोस इसका इन्फेक्टेड जो मस्किटोस है वो उसका नाम है मस्किटोस का क्यूलेक्स मस्किटोस। ठीक है, ये मस्किटोस एक वायरस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो वायरस का नाम है फ्लैवी वायरस। ठीक है, ये फ्लैवी वायरस एक वायरस का एक ग्रुप है जो कि ये वायरस से ही ये इन्फेक्टेड मस्किटोस बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगल मेनिंजाइटिस की। लास्ट वन फंगल मेनिंजाइटिस का एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस। ठीक है, क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस ये फंगल मेनिंजाइटिस का एग्जाम्पल है। अगर आप इसको चाहे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंडर मैं आपको कॉजेस और इटियोलॉजी के बारे में भी बता दूंगा, तो आप इसको चाहे तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं। पहले क्लासिफिकेशन लिखिए, उसके बाद आप इटियोलॉजी और कॉजेस हेडलाइन डाल के आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेनिंजाइटिस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सेकंड वन है वायरल मेनिंजाइटिस, थर्ड वन है फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, अंडर द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यूजुअली occur when the bacteria enter into the blood and migrate to the brain and spinal cord। ठीक है, अब ऐसे लिखकर उसके बाद यहां से कौन से बैक्टीरिया का नाम है, जैसे कि फर्स्ट वन बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाइजीरिया। उसके बाद वायरल मेनिंजाइटिस का एग्जांपल है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट सेकंड। उसके बाद सेकंड वायरस है जापानीज इंसेफेलाइटिस, उसका फंगल मेनिंजाइटिस को इस तरीके से आप लिखे तो आपका आंसर एग्जामिनेशन में बड़ा हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम्स की। ठीक है, सिम्टम्स की। ठीक है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंडर एक सबसे पहले सिम्टम्स देखा जाता है वो है आईसीपी। ठीक है, आईसीपी मींस इंट्रा
क्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली इंट्राक्रेनियल प्रेशर का लेवल होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, नॉर्मली इंट्राक्रेनियल प्रेशर का नॉर्मली लेवल होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर किसी को इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज देखने मिलता है तो इसके साथ कुछ कंडीशन जाहिर होते हैं, जैसे कि डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक होना, हेडेक और नोजिया, वॉमिटिंग्स। ठीक है, ये कंडीशन देखने में मिलती है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो ये तीन चीजें देखने में मिलती हैं। उसके साथ साथ हेडेक होना, ठीक है, कंफ्यूजन होना, मींस कोई अगर रिस्पांस दे रहा है पेशेंट को तो प्रॉपरली रिस्पांस नहीं देना, उसका आंसर नहीं देना। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब होना, कंफ्यूजन होना और फोटोफोबिया होना। फोटोफोबिया मींस फियर इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट से डर लगना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और फैटिक मींस थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, जनरल बॉडी वीकनेस होती है उस दौरान। ठीक है, ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। और इसके अंदर दो साइंस हैं जिसको मतलब डॉक्टर पेशेंट्स को एग्जामिन करता है। फर्स्ट वन है कर्निंग साइंस। कर्निंग साइंस, कर्निंग साइंस के अंदर पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे लिटा दिया जाता है, चाहे वो स्ट्रेचर हो या बेड हो। ठीक है, नॉर्मली अब यहां पे मैं आपको बता नहीं सकता, आप यहां पे फोटो पे देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां पर आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं। ठीक है, ये पेशेंट है। कर्निंग साइंस में पेशेंट के लेग को इस तरफ इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करने से पेशेंट के ये एरिया पे यहां पे पेन होता है। यहां पे पेन हो रहा है या नहीं, वो ये साइंस, ये एग्जामिनेशन से पेशेंट को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रूडजिन स्किन्स साइन। साइन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यहां पे फोटो में देख सकते हो, मैं आपको ड्रॉ कर भी बता दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, इस कंडीशन में पेशेंट के लेग को इस तरीके से क्या, पेशेंट के फर्स्ट हेड को इस तरीके से नीचे झुकाया जाता है और उसके साथ ये पेशेंट का जो हेड है फ्लैट पोजीशन पे इसको भी सेम इसी तरीके से लिटाया जाता है और यहाँ पे पेशेंट के हेड को इस तरीके से ऐसा ऊंचा उठाया जाता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट का लेग है इस तरीके से ऐसा मोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड किया जाता है पेशेंट के लेग को। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड किया जाता है और इसमें भी यहां सेम, यहां पर भी पेशेंट को पेन होता है। ठीक है, पेन होता है, पेन हो रहा है या नहीं यही चेक करने के लिए ये दो साइंस है, इसका एग्जामिनेशन, इसकी एग्जामिनेशन की जाती है पेशेंट पे। ठीक है, ये था इसका सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी मींस किस तरीके से बैक्टीरिया एक हो या वायरस हो या फंगस हो इंटर होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और वहीं से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और एक शक्ल, एक डिजीज की शक्ल इख्तियार करता है। वो कंप्लीटली पैथोफिजियोलॉजी के अंडर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
बैक्टीरिया इंटर इनटू द नासोफैरिंग्स। नासोफैरिंग्स मींस अपर पार्ट ऑफ द फैरिंग्स, जो कि नासल कैविटी से लास्ट, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द फैरिंग्स जो कि नासल कैविटी से कनेक्ट होता है, नासोफैरिंग्स। बैक्टीरिया सबसे पहले हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो नासोफैरिंग्स में इंटर हो रहा है, ठीक है, नासोफैरिंग्स में इंटर हो रहा है। उसी के बाद जैसे ही नासोफैरिंग्स में बैक्टीरिया इंटर होता है, तब बैक्टीरिया इंटर होते ही बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन इन नासोफैरिंजियल म्यूकोसल मेम्ब्रेन। जो नासोफैरिंजियल की म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्हें क्या कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है, इन्हें खुद की एक अपनी सेपरेट एक कॉलोनी बनाता है, ठीक है, कॉलोनी बनाता है, कॉलोनी बनाता है मींस एक सेपरेट एक कॉलोनी बनाता है, ठीक है। जैसे ही कॉलोनी बनाता है नासोफैरिंजियल म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर, तो बैक्टीरिया अगेन इंटर इनटू द ब्लड विया सर्कुलेशन। जैसे ही नासोफैरिंजियल के अंदर ब्लड इंटर बैक्टीरिया इंटर हो रहा है, इंटर होते साथ ही बैक्टीरिया फिर से ब्लड के अंदर इंटर होता है। किस तरीके से इंटर हो रहा है ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, सर्कुलेशन के थ्रू बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इंटर हो रहा है। उसके बाद जैसे ही बैक्टीरिया ब्लड के अंदर इंटर होता है, तो बैक्टीरिया एक क्या करता है, रिलीज साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस एक एंजाइम है, ठीक है, साइटोकाइनेस एक एंजाइम का नाम है। वो एंजाइम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। जैसे ही बैक्टीरिया साइटोकाइनेस एंजाइम रिलीज करता है, तब क्या होती है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड ब्रेन बैरियर को बीबीबी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ब्लड ब्रेन बैरियर की जो परमिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिबिलिटी, उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, तब उसकी जो अंदर मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो लीकेज होना शुरू होता है, ठीक है। कहां पे प्लाज्मा प्रोटीन कहां पे लीकेज हो रहा है, इन द सब अर्कोनाइड स्पेस, ठीक है। बैक्टीरिया नासोफैरिंग्स में इंटर हो रहा है, वहां से एक उस नासोफैरिंजियल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इंटर हो रहा है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इंटर तो हो रहा है, लेकिन क्या काम कर रहा है, उन्हें कॉलोनी बना रहा है, सेपरेट सेपरेट अपनी खुद की एक कॉलोनी बनाता है, कॉलोनी बनाता है, फिर वहां से ही डिवाइड होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से, ब्लड में इंटर होता है, ब्लड में इंटर होकर सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड में इंटर हो जाता है। पहले कॉलोनी बना के डिवाइड होना शुरू हो जाता है, आर्टरीज के अंदर हो या वेन्स के अंदर, वो ब्लड के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाता है सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। जैसे ही ब्लड के अंदर डिवाइड हो जाता है वो, तब बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम का नेम है साइटोकाइनेस, ठीक है, साइटोकाइनेस एंजाइम रिलीज करता है। जैसे ही साइटोकाइनेस एंजाइम रिलीज करता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर की जो परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तब क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, लीकेज होना शुरू हो जाता है। कहां पे, सब अर्कोनाइड स्पेस में। याद रखें, जब भी हमारा सीएसएफ एग्जामिनेशन हो या सीएसएफ टेस्ट हो, सीएसएफ मींस सीएसएफ, ठीक है, सीएसएफ के एग्जामिनेशन के टाइम पे एक निडल का इस्तेमाल किया जाता है, एक लाइक सुई, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो निडल का साइज होता है 22 to 24, ठीक है, 22 to 24 उसका गेज होता है, उसका साइज होता है। वही निडल के जरिए ही आपका सीएसएफ एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। सीएसएफ एग्जामिनेशन के तौर पे टाइम पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पे मैं आपको बताया प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज हो रहा है इन द सबअर्कोनाइड स्पेस, इसी की वजह से ही प्रोटीन लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। नॉर्मली प्रोटीन का लेवल होता है 15 to 45 mg पर डेसीलीटर। यहां पे लिख के बता देता हूं, 15 to 45 mg पर डेसीलीटर। mg मींस मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका नॉर्मली रेट है प्रोटीन का।
45 से भी इंक्रीज हो जाता है प्रोटीन लेवल लीकेज हो जाने की वजह से। उसके साथ साथ शुगर लेवल और या ग्लूकोज लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है। इसमें नॉर्मली शुगर का लेवल होता है 45 टू 80 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। 45 से 80 से भी 45 से भी डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो शुगर का लेवल होता है वो है 45 टू 80 mg पर डेसीलीटर, 45 से भी डिक्रीज हो जाता है। और उसके साथ साथ WBC, WBC मींस WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का नॉर्मली रेट होता है, वैल्यू होती है 4500 टू 11000, ठीक है। 4500 टू 11000 इसका नॉर्मली लेवल होता है। लेकिन WBC इस कंडीशन में CSF टाइम पे मेनिंजाइटिस कंडीशन में CSF कराने के टाइम पे आपको WBC इंक्रीज मिलता है इन ब्लड में 11000 से भी इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। ये था इसके कुछ बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आइए फिर से यहाँ पे द लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द सब ऑर्गेनाइड स्पेस, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज हो रहा है कहां पर? सब ऑर्गेनाइड स्पेस के अंदर। जैसे ही सब ऑर्गेनाइड स्पेस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज होता है तब क्या होता है? सेरिब्रल एडिमा होना शुरू हो जाता है। सेरिब्रल एडिमा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सेरिब्रल एडिमा होता है तब उसका आईसीपी लेवल इंक्रीज हो जाता है, मींस इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसका लेवल है 5 टू, आपको पहले ही बताया था, 5 टू 15 mm ऑफ Hg, ठीक है। इंक्रीज देखने को मिलता है, मींस 15 से भी इंक्रीज हो जाता है आईसीपी। इसी को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डॉक्टर कौन सी भी डिजीज को कुछ चीजें देखकर ही डायग्नोस करता है। सबसे पहले पेशेंट का देखता है सिम्टम्स, कि पेशेंट क्या सिम्टम्स जाहिर कर रहा है, क्या तकलीफ जाहिर कर रहा है। उसके साथ साथ पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन ली जाती है, मींस प्रीवियसली हिस्ट्री ली जाती है कि पहले उसको ब्रेन से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई थी या रोड एक्सीडेंट हुआ था, ब्लड क्लॉट हुआ था ब्रेन में, इसी ताल्लुक से प्रीवियस हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट का फिजिकली एग्जामिनेशन लिया जाता है कि पेशेंट कितना एक्टिव है, ठीक है। इसी के बेस पर ही डायग्नोसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस के कंडीशन में पेशेंट की डायग्नोसिस करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, ब्रेन सीटी स्कैन करा सकते हैं, ब्रेन एमआरआई करा सकते हैं, ठीक है। लंबर पंक्चर प्रोसीजर करा सकते हैं, CSF एनालिसिस करा सकते हैं, मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट में, जैसे कि आपको पहले बताया, जिसमें 22 टू 24 नीडल का यूज किया जाता है। ये नॉर्मली डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, मींस मेडिकल मैनेजमेंट मींस ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का एग्जांपल है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन को कह सकते हैं पैरासिटामोल भी कह सकते हैं, ये फीवर के वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का एग्जांपल है मैनिटोल 20%, ठीक है। मैनिटोल 20% इज ड्यूड फॉर इंट्राक्रैनियल प्रेशर का जो लेवल होता है इंक्रीज हो जाता है मेनिंजाइटिस में, तो उसको नॉर्मल लेवल में लाने, नॉर्मली कंडीशन में लाने के वास्ते हेल्प करता है मैनिटोल, ठीक है। उसके बाद एंटी सीजर ड्रग्स। इस कंडीशन में मेनिंजाइटिस के अंदर सीजर्स भी आने के चांसेस होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के वास्ते यूज कर सकते हैं फेनिटोइन, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एग्जांपल है डेक्सामेथासोन, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है 3 लेयर के अंदर, पिया मैटर, ऑर्गेनाइड मैटर, डोरा मैटर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने, कम करने के वास्ते कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेन रोल है ये, इसी के हेल्प से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, ठीक है। उसका एग्जांपल है डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स को और एक नाम से कह सकते हैं ऑन्डिस्ट्रॉन, ठीक है। ऑन्डिस्ट्रॉन का एग्जांपल है जोफर। ये वॉमिटिंग्स और नोजिया वॉमिटिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
उसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वास्ते फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं पेप्टास 4.5 ग्राम, जो कि आप नॉर्मली 100 ml NS में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 100 ml NS में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, इन्फ्यूजन टाइप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप 20 ml सिरिंज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत स्लोली देना। उसका जो फार्मूला होता है पेनिसिलिन प्लस टाजोबैक्टम, ठीक है, ये पेप्टास का फार्मूला होता है। इसके कुछ इसके ट्रीटमेंट था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट मींस व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स। एक नर्स का पेशेंट साइड, इमरजेंसी कंडीशन के साइड एक नर्स का काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, मेंटली उसको एक सपोर्ट देना है, ठीक है। उसके साथ साथ कंप्लीट उसको बेड रेस्ट देना है, कंफर्ट बेड रेस्ट देने की कोशिश करना है। उसके साथ साथ जो भी वो पेशेंट रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, उसको फिलफुल करना है। उसके साथ साथ इस कंडीशन में अगर कोई डॉक्टर हो या फिजिशियन हो मेडिकेशंस लिखता है, अगर वो आईवी है तो आईवी के थ्रू, अगर वो आईएम है तो आईएम के थ्रू, अगर वो ओरली है। ज्यादातर इस कंडीशन में पेशेंट्स प्रॉपरली रिस्पांस नहीं देते, उनका मोटर रिस्पांस बहुत कम होता है, वर्बल रिस्पांस बहुत कम होता है, तब उनको ओरली उनको नहीं दे सकते। उन्होंने ओरली डाइट या टैबलेट हो, कुछ भी सिरप हो नहीं ले सकते, तो उनको राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। राइल्स ट्यूब एक ट्यूब होता है, राइल्स ट्यूब मींस फीडिंग ट्यूब, जो के नाक के जरिए स्टमक तक इंटर किया जाता है, जिसके जरिए आप फीडिंग और या टैबलेट्स और मेडिकेशंस जो भी देना चाह रहे हैं तो उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके अच्छी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। आईएम है तो आईएम के थ्रू और आईवी है तो इंट्रावेन्स के थ्रू अच्छे तरीके से फॉलो करना है। उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर मेडिकेशन के साथ जो भी कंडीशंस और उसको सपोर्ट देना है, किस तरीके से सपोर्ट देना है और ओवरली पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है, उसको अच्छे से प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों ये था इसका मेनिंजाइटिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसा ही आपका भाई ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन वीडियो बहुत अच्छे डालते रहता है, तो मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।